हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट को। और जीके जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा। ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी काफ़ी सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया। अभी एमटीएस के तो एग्जाम चल ही रहे हैं और इसमें से कई कई सारे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। और एनटीपीसी हो गया, रेलवे एनटीपीसी। ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाऊंगी ना, वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगी, जिसको आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन पूछता है, सपोज मैं यहाँ पे एक टर्म आ रहा मनरेगा, अगर उसने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है तो चांसेस ये होते हैं कि आने वाले शिफ्ट में या आने वाले अदर एग्जाम्स में वो इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो मैं आपको सारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता के चलूंगी। तो अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। What is the new average मनरेगा वेज सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25? देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में जो मनरेगा का वेज सेट किया गया, यानी कि जो मजदूरी दर सेट की गई है, वो कितनी है 2024-25 के अकॉर्डिंग। तो देखो, चार ऑप्शन है हमारे पास। इसका सही आंसर हो जाएगा 289 रुपीज़ पर डे। ठीक है। तो ये जो मजदूरी दर तय की गई है 289 रुपीज़ पर डे, इसको आपको याद रखना है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए तय की गई है ये? तो 2024-25 के लिए इसको तय किया गया है। ठीक है। अब देखो, अगर हम हमने यहाँ पे बात की है 2024-25 की, तो हम 2023 और 24 का लेकर भी चल लेते हैं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 1 साल 2 साल के आसपास का ही होता है, ज़्यादा पुराना नहीं होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023 और 24 वाला था, इसमें जो वेज सेट है, यानी कि जो मजदूरी दर है, वो कितना है? वो है 261 रुपीज़ पर डे। ठीक है। दोनों याद करके चलना है, 261 रुपीज़ पर डे। और अभी जो फाइनेंशियल 2024-25 का है, उसमें क्या है? 289 रुपीज़ पर डे। ठीक है। ये दोनों डाटा याद रखेंगे। अब हम चलते हैं मनरेगा के बारे में थोड़ी सी और डिस्कस करने। अब यहाँ पे एक टर्म है मनरेगा। देखो, पहले मनरेगा की मैं फुल फॉर्म बताती हूँ आपको। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब देखो, ये जो मनरेगा है ना, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं और कुछ लोग इसको एमजी नरेगा भी करके बोलते हैं, वैसे आप दोनों ही इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, एमजी नरेगा भी बोल सकते हो और मनरेगा भी बोल सकते हो। तो देखो, ये जो मैं यहाँ पे अभी मनरेगा ना बोल के मैं नरेगा बोलूंगी आपको। क्यों? क्योंकि पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसमें एमजी वर्ड जोड़ा गया था। तो अब देखो, पहले मैं नरेगा के बारे में बताऊंगी, फिर मनरेगा के बारे में बताऊंगी कि क्या है ये चीज़। तो देखो, नरेगा की फुल फॉर्म वही रहेगी जो मैंने अभी बताया। और उसके बाद ये जो नरेगा है ना, इसको 2000, देखो 2005 में लाया गया था। और इसको लागू कब से किया गया? तो इसको 2006 से लागू किया गया। ठीक है। ये याद रखेंगे। अब 2006 से लागू तो किया गया, बट स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, 200 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो पहले तो इसकी जो शुरुआत तो 200 जिलों में की गई थी। उसके बाद 2008 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है। और जब 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया ना, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी कि 2009 में इसमें एमजी वर्ड जोड़ा गया। एमजी वर्ड क्या है? ये महात्मा गांधी। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं कि जो नरेगा है ये 2005 में आया। ठीक है। ये मैंने आपको बताया। 2006 से लागू हुआ। ठीक है, ये बताया मैंने। और 2006 में जो इसकी शुरुआत हुई थी ना, उसमें सिर्फ 200 जिलों में हुई थी। और 2008 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 2009 में इसमें एमजी वर्ड जोड़ा गया, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है। अब देखो, जो मनरेगा के तहत है ना, इसमें मैं रोजगार की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। इस चीज़ की गारंटी दी गई थी। ठीक है। ये याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है कि 100 डेज आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बात हुई है वेज सेट की ना, यानी मजदूरी दर की बात हुई है। तो कुछ एक्स्ट्रा में और भी याद रखेंगे आप, जैसे कि हरियाणा को मैं लेती हूँ। तो हरियाणा में जो मजदूरी दर है यहाँ, वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पर दिया जा रहा है। वो कितना है? 374 रुपीज़ पर डे। ठीक है। तो एक दिन में यहाँ पर 374 रुपीज़ दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। और लोएस्ट में मैं अगर मैं बात करूँ,
तो ये सबसे लोएस्ट कहाँ का है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। दोनों का कितना है? तो ये है 234 रुपीज पर डे। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि एक टर्म आने का मतलब है वो कहीं से भी घुमा के कुछ भी पूछ सकता है। तो हाईएस्ट में याद रखेंगे 374 रुपीज पर डे, ये हरियाणा का है, और लोएस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मैंने आपको अभी तक बताए हैं सारे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर पोर्टल वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ वॉट। देखो जो घर पोर्टल है ना, इसको लाया गया है कौन से मिनिस्ट्री के तहत? तो इसको लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो यहाँ पे घर पोर्टल हम देख रहे हैं ना, क्या है ये घर पोर्टल? तो देखो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो घर पोर्टल है ना, इस घर की भी फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है इस घर की फुल फॉर्म? तो आप लिख सकते हैं इसका, देखो, गो होम एंड रीयूनाइट। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? गो होम एंड रीयूनाइट। इसकी फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये भी 2024 में ही लाया गया है। ठीक है, तो देखो जो भी स्कीम्स 2023 की है या 24 की है, मतलब रिसेंट की है, तो ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसका पर्पस क्या था, ये जो घर पोर्टल उसको लाने का पर्पस? तो इसका पर्पस है कि जो भी बच्चे लापता हो गए हैं या फिर कोई बच्चे कहीं से पाए गए हैं, तो उनकी निगरानी करना, उनके बारे में पता लगाना, और भी कुछ बच्चे जो लापता है तो उनको डिजिटली तौर पर उसकी निगरानी की जाएगी, और जो नाबालिग बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब सीधा सीधा मैं बात बात कहूँ ना, तो सीधी सीधी मैं बात करूँ तो इसमें चाइल्ड ट्रैकिंग पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बच्चों की हेल्प की जाएगी, जो भी गरीब है या बिछड़ गए हैं अपने पेरेंट्स से, इस तरह से बच्चों को मतलब ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं, घर पोर्टल को याद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 2024 का है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओडिशा गवर्नमेंट टू इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ। देखो उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत कि जो यूथ है ना, इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन हमें दे रखे हैं। देखो इस स्कीम का नाम है स्वयं स्कीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो स्वयं स्कीम है, इसमें हमको याद क्या रखना है? पहला याद रखना है उड़ीसा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। दूसरा याद आपको क्या रखना है कि ये यूथ के लिए लाया गया है, और यूथ में भी कितने एज ग्रुप के? तो ये लाएगा 18 टू 35 ईयर्स के, जो एज ग्रुप में के अंडर में जो यूथ है, जो युवा है ना, उनके लिए लाया गया है। और इसमें जैसे लोन की बात की गई, तो कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट के। ठीक है, हमको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये याद रखेंगे दो तीन चीजें, पहला उड़ीसा गवर्नमेंट की है, और दूसरा यूथ के लिए लाया गया। यूथ की एज कितनी होनी चाहिए? 18 टू 35 ईयर्स के बीच में हो जाएगा, और इनको 1 लाख का लोन दिया जाएगा। ठीक है, बिना ब्याज के। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये भी 2024 की ही स्कीम है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द निंगल नलमा स्कीम टू अपलिफ्ट फैमिलीज विच विद इन द स्टेट। देखो निंगल नलमा ये कहाँ की स्कीम है? तो ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो देखो निंगल नलमा स्कीम ये हो जाएगी तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बात यहाँ पे हो ही रही है फैमिलीज को अपलिफ्ट करने के लिए, तो सिर्फ एक लाइन में याद रखेंगे ना कि निंगल नलमा स्कीम है हमारी है तमिलनाडु की। ठीक है, अच्छा तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ लाभा योजना। लाभा स्कीम कह लो या लाभा योजना, टू सपोर्ट ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। देखो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लाभा स्कीम लाया गया है? तो जो कि सपोर्ट करेगा ट्राइबल के पॉपुलेशन को। देखो लाभा स्कीम जो है ना, लाभा योजना, इसको लाया गया है उड़ीसा के द्वारा। अच्छा, अभी हमने पहले भी एक, अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया ना एक स्वयं स्कीम,
यूथ वाला, और अब यहाँ पे लाभा स्कीम ये भी उड़ीसा से ही है। तो दोनों स्कीम याद रख सकते हैं, लाभा और स्वयं, ठीक है। उड़ीसा से रिलेटेड हो जाएगा। और ये क्यों लाया गया है, तो ये लाया गया है जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये भी 2024 की है। हालांकि मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो 10 स्कीम के बारे में पढ़ा रही हूँ ना, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं। और वैसे भी जीके जीएस का पोर्शन थोड़ा सा टफ आता है, तो अच्छा होगा कि आप इसको, इस सीरीज को ध्यान से सुने, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि लाभा योजना है आपकी उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वन प्रोडक्ट स्कीम इन अगस्त 2023। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसमें बहुत से लोगों को इसका आंसर लगेगा उत्तर प्रदेश, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ टाइम यही पढ़ा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये है उत्तर प्रदेश से। बट यहाँ पे बात उसकी नहीं हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है कि अगस्त 2023 में कौन सा जो स्टेट है वो उसने इम्प्लीमेंट किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो ये आंसर हमारा महाराष्ट्र भी नहीं होगा। देखो महाराष्ट्र थोड़ा सा इसे ब्लर सा आ रहा है, ये नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 2023 में गुजरात ने ही इसको इम्प्लीमेंट किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं वैसे बात करूँ ना, तो पहली बार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसको लाया गया है यूपी के द्वारा, ठीक है। सबसे पहली बार यूपी के द्वारा लाया गया था, कब? 2018 में, ठीक है। अब 2023 में गुजरात में भी आ गया है। अच्छा, गुजरात के में कुछ एडिशनल की अगर मैं बात करूँ, देखो गुजरात का जो सुजानी हैंडलूम है ना, मैं यहाँ लिख दूँ, सुजानी हैंडलूम, और जामनगर की बंधनी, मतलब ये सारी चीज़ें, इन सबको क्या है, इन सब पर आज मतलब अभी फोकस किया जा रहा है, ताकि जो इसको जो बाजार में ना इसको बढ़ावा मिल पाए, और जिससे कि महाराष्ट्र भी इस चीज़ पे आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला। अभी 2023 में क्या है, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पर लाया गया था इसे, तो इसे सबसे पहले लाया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पार्ट मित्रो ऐप। देखो पार्ट मित्रो ऐप, ठीक है, कौन सी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पार्ट मित्रो ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। हम बोलते हैं ना इसको कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा पार्ट मित्रो ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये जो पार्ट मित्रो ऐप है ये क्या है, तो देखो इसमें ना बेसिकली ना पार्ट मित्रो ऐप में जो फार्मर्स है ना, उनको जूट समझते हैं ना, अब जूट की खेती के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। किस तरह से जूट को उगाना है, किस तरह से जूट की खेती करनी है, जूट के बारे में मतलब जितनी भी जानकारी है वो सारा इस ऐप में बताया जाएगा, पार्ट मित्रो ऐप में। और इससे क्या फ़ायदा होगा इनको, कि ये जूट के थ्रू ये अपनी आय को बढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, फार्मर्स के लिए लाया गया है ये पार्ट मित्रो ऐप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कि जो कपड़ा मंत्रालय है उसकी सेक्रेटरी कौन है, तो ये है रचना शाह, ठीक है। यहाँ लिख दूं मैं, इसकी कौन है सेक्रेटरी, रचना शाह, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ओवरआर्चिंग स्कीम पृथ्वी विज्ञान। देखो पृथ्वी विज्ञान कौन सी मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इजी याद रखना, पृथ्वी अर्थ है ना, याद रखना इजी है। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लाया गया है। अब देखो ये जो पृथ्वी विज्ञान है ना, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, तो देखो जो ये स्कीम लाएगा ना, इसका मेन पर्पस है जो हमारा वेदर है, ठीक है, हमारा ओशन है, ठीक है, वेदर है, ओशन है, और जितने भी क्लाइमेट हाजार्ड्स हो रहे हैं उसको समझना है कि किस तरह से मतलब
जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है उसके बारे में समझना है, उसके उसके बारे में आगे जानकर इसके इस चीज़ को कम करना है, ठीक है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको उससे निपटा जा सके, ठीक है। और अच्छा, इसमें ना एक टाइम पीरियड भी बताया गया था, मैं बता दूं, इसमें 2021 से 2026 का एक टाइम पीरियड बताया गया है कि इसके बीच में ये देखा जाएगा कि क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है, वेदर कैसा है, ओशन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट हजार्ड, ये सारी चीजें मतलब इसके इस स्कीम के दौरान इसमें देखा जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है, 2021 से 2026, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी, ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, पृथ्वी विज्ञान, कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज रिवैम्प्ड एंड रीलॉन्च द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम इन जनवरी 2023। अब देखो, ये जो मित्रा स्कीम है ना, मैं एक मिनट में आ रही हूँ, ये जो मित्रा स्कीम है, इसे जनवरी 2023 में रीलॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिवैम्प किया गया है? तो देखो, हमारे पास मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो देखो, इसको लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना हमारा मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम, तो बेसिकली मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम में ना, इसके अंतर्गत बात की गई है 1000 मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट समझते हो ना, स्मारक, तो 1000 मॉन्यूमेंट को इनके मैनेजमेंट के लिए इसको प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाएगा। आपको इसमें ये याद रखना है कि कितने मॉन्यूमेंट की बात हुई है, तो 1000 मॉन्यूमेंट की बात हुई है, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसका रिवैम्प किया गया, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अच्छा, अब एक चीज और याद रखेंगे कि देखो, ये जो हमारा है ना मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम, इसको 2017 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। बट अभी इसको रिवैम्प करके ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, अगर आपको ये पहले से याद है तो आपको पक्का ये पता होगा कि इसको 2017 में लाया गया है और इसी को अब इसकी मिनिस्ट्री ने रिवैम्प किया है और इसे अब लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2023 में, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। मॉन्यूमेंट की बात हुई कितने, 1000 मॉन्यूमेंट की बात हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड अ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर पेंडिंग वाटर बिल्स। देखो, कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने अनाउंस किया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को, जो कि पेंडिंग वाटर बिल्स है हमारे। तो देखो, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पेंडिंग वाटर बिल्स है ये सारा इसको लाया गया है दिल्ली में, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है। इसके थ्रू क्या होगा, जो भी आपके पेंडिंग वाटर बिल्स है, या कुछ लोगों ने जो काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहे हैं या पानी का बिल नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा कि उस एरिया के और भी लोग हैं जो दे रहे हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं पे कर रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है। तो ऐसे लोगों से उनके एरिया के अकॉर्डिंग जितना उस एरिया के लोग पे कर रहे हैं, एवरेज मान के उतना करके उस बिल को, मतलब एक तरह से मैं कहूँ ना तो वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाएगा। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ इतना याद रखना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये है, दिल्ली की, पानी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा देखो, हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं और आपको अच्छे से समझ आता है या नहीं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।